दोस्तों, केमिकल सेक्टर का एक आईपीओ आया है जिसमें अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पूरा एनालिसिस देखना जरूरी है। अभी करेंट जीएमपी का बात करें तो करेंट जीएमपी जो है वो 50% ऊपर चल रहा है। जीएमपी जो इसका है वो 48 रुपीज के आसपास पहुंच गया है, जो कि यहां से 50% से ऊपर का है। तो लिस्टिंग गेन जो है वो 50% आपको मिल सकता है। इसमें आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, इसका डिसीजन आप हमारे एनालिसिस के बाद ले सकते हैं। और एनालिसिस देखिए, अभी आपके सामने मैं स्टॉक का नाम भी बताने वाला हूं और डेट क्या रहेगा और कैसे अगर आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के टाइम में क्या चेंजेज करेंगे तो आपको लॉटमेंट मिल सकता है, ये भी मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। स्टॉक का नाम है स्टेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल। ठीक है, ये स्टॉक का नाम है जो अपना आईपीओ लेकर के आए हैं और ओपनिंग डेट जो था वो 16 जनवरी को ये ओपन हो गया है और मंडे के दिन 20 जनवरी को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। आईपीओ का जो प्राइस रेंज रखा गया है वो 85 टू 90 का रखा गया है। जो आपको अगर अलॉटमेंट चाहिए तो आपको अपर बैंड पे कट ऑफ प्राइस पे आपको लगाना पड़ेगा, जो कि 90 रुपीज का है। लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पे होगी और लिस्टिंग का जो डेट रखा गया है वो 23 जनवरी 2025 रखा गया है। मीन्स 20 जनवरी को आप पैसा लगाइए, 23 जनवरी को आप उससे एग्जिट हो सकते हैं, प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि डीमेट में कब आएगा शेयर। ठीक है, तो जो रिफंड मिलेगा 21 अलॉटमेंट का जो फाइनलाइजेशन है वो 21 जनवरी को ही हो जाएगा। 20 जनवरी को आप पैसा लगाएंगे, 21 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपका रिफंड जो है वो 22 जनवरी को आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा पैसा। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके डीमेट में जो शेयर आएंगे वो 22 जनवरी को ही आ जाएंगे और 23 जनवरी का लिस्टिंग का डेट है, उस दिन आप इसे बेच करके अपना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है मिनिमम लॉट साइज क्या है और कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो आप देखेंगे मात्र 2 दिन में ही, पहला दिन में ही ये 7 गुना सब्सक्राइब हो गया था और दूसरा दिन अगर 17 जनवरी का डेट देखें तो ये 32 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। आगे क्या होने वाला है, क्या इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, वो हम थोड़ा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख करके हम बता देते हैं आपको। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, ऑलरेडी 32 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो आप अगर लगाते हैं तो लॉटरी बेस पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले ही, बट लेकिन अगर आप लगाएंगे तो देयर इज चांसेज कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा जानते हैं, थोड़ा पता करते हैं कि इनके रजिस्टर्ड कौन हैं और कौन कौन से कंपनियां हैं जो इनमें इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे सारथी कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड इज द बुक रनिंग लीड मैनेजर। इनका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, सारथी कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड का ये बुक रनिंग मैनेजर है। वाइल बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इज द रजिस्टर्ड। इनका भी कभी कभी नाम आता है बिग शेयर का, जो कि रजिस्टर्ड है ये आईपीओ का। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं। लॉट साइज आपको दिख ही रहा है। रिटेल को मिनिमम 1 लॉट लगाना पड़ेगा जिसमें 165 शेयर मिलेंगे और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 14,025 रुपये का होगा। रिटेल के कैटेगरी में अगर आप हैं तो मैक्सिमम लॉट साइज 13 का है। 13 लॉट से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल एचएनआई हैं तो आपको कम से कम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर जो मिलेंगे 2310 मिलेंगे और टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टेड होगा 1,96,350 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल एचएनआई का मैंने बात कर लिया। बिग एचएनआई में आपको 68 लॉट से ज़्यादा का अमाउंट लगाना पड़ेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन इनका दिख रहा है, ये सारा कुछ बता दिए गए हैं कि मिनिमम QIB को 12 करोड़ 52 लाख का अलॉटमेंट है, वो दिख रहा है। जो सब्सक्रिप्शन यहाँ है वो दिख रहा है कि QIB ने 0.31 के मल्टीपल पे अभी पैसा लगा दिए हैं। HNI ने सबसे ज़्यादा लगाया है, 77 गुना सब्सक्राइब हो चुका है HNI की कैटेगरी, और रिटेल की कैटेगरी जो है वो 31 गुना सब्सक्राइब हुई है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो 32 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो आपको ये सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। The share offered and total amount are calculated using the upper limit of the issue price range। तो अगर आपको लगाना है पैसा तो आपको अपर प्राइस रेंज में ही लगाना पड़ेगा, तभी आपको अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो इसमें एक सबसे अच्छी बात कह दी गई है कि जो एंकर इन्वेस्टर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो 30 दिन तक कोई भी शेयर नहीं बेच पाएंगे। 30 डेज के बाद ही वो 50% शेयर बेच सकते हैं, जो कि 20 फरवरी 2025 का डेट रखा गया है। ठीक है, तो जब लिस्टिंग हो जाएगी तो 20 फरवरी के दिन के बाद ही वो एंकर इन्वेस्टर जो हैं, बड़े इन्वेस्टर जो हैं, वो इसे बेच पाएंगे। उससे पहले ये शेयर नहीं बेच पाएंगे, और वो भी 50% शेयर। अगर इनको पूरा शेयर बेचना है या 50% से ज़्यादा बेचना है तो इन्हें 21 अप्रैल का डेट का वेट करना पड़ेगा। तो लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक प्राइस में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, पैसा क्यों लेना चाहते हैं ये? तो पहला चीज़ इन्होंने बताया है कि फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ये पैसा ले रहे हैं। और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सेमीकंडक्टर एंड स्पेशलिटी ग्लास स्पेशलिटी गैस फैसिलिटी के लिए। महाराष्ट्र में इनका कोई फैक्ट्री होगी जहां पे ये लगाना चाहते हैं, गैस फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तीसरा बताए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर रेफ्रिजरेटर फैसिलिटी। ये आंध्र प्रदेश में इनका रेफ्रिजरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इन्होंने तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ बताया है कि ये पैसा क्यों लेना चाह रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। चलिए थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड स्पेशलाइज इन रेफ्रिजरेंट एंड इंडस्ट्रियल गैसेज। इट ऑपरेट्स इंक्लूड ब्लेंडिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग प्री फिलेड कैंस एंड सिलेंडर्स। तो ये गैस से रिलेटेड सारा काम है इनका, केमिकल भी है और गैस से रिलेटेड मोस्टली इनका काम यहाँ पे है। जो कंपनी करती है वो क्लियरली इन्होंने इस चीज़ को बताया है। पीयर ग्रुप में कौन कौन सी कंपनी है, तो बहुत ही धाकर कंपनी SRF भी इनके पीयर ग्रुप में है, जिनसे इन्हें कारी टक्कर देखने को मिलेगी। उसके बाद गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड है, उसके बाद नवीन फ्लोरिन भी है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल की कंपनियां भी इनके पीयर ग्रुप में है। तो इनके लिए इतना आसान नहीं होगा कामकाज करना। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि कंपनी ने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताया है वो सही है या नहीं है। तो इन्होंने क्लियर कट बताया है कि 2022 में इन्होंने 21 करोड़ 11 लाख का प्रॉफिट किया है, 2023 में 9 करोड़ 75 लाख का प्रॉफिट किया है, और 2024 में प्रॉफिट बढ़ करके 14 करोड़ 79 लाख का हो गया है। तो ये काफ़ी हमें सटीक लग रहा है, बिकॉज इन्होंने 22 में प्रॉफिट दिखाया, 23 में प्रॉफिट हाफ हो गया, 24 में प्रॉफिट बढ़ करके फिर 14 करोड़ 79 लाख हो गया। लायबिलिटी देखते हैं, लायबिलिटी इनकी कम हो रही है नहीं हो रही है? लायबिलिटी लगातार बढ़ रही है। एक लायबिलिटी 2023 में देखेंगे तो लायबिलिटी जो है 2023 का देखेंगे तो 18.27 करोड़ का है, जो कि बढ़कर के 65 करोड़ 35 लाख की इनकी लायबिलिटी हो गई है। तो ये थोड़ा सा कंपनी के लिए वीकनेस है, क्योंकि लायबिलिटी बहुत तेज़ी से इनकी बढ़ रही है।
ठीक है। 2022 में देखेंगे तो 1,97,00,000 की केवल लायबिलिटी थी और 2024 में ये 65 करोड़ को भी जंप कर गया है। तो ये नेगेटिव है और वो दिख रहा है, और कंपनी जब बता रही है ये चीज़ तो ये समझिए कि इनके प्रमोटर जो है ये बहुत ऑनेस्ट है, वो क्लियरली इस चीज़ को बता रहे हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। 2-3 स्ट्रेंथ पॉइंट देख लेते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग मार्केट रिकॉग्निशन इन द फ्लोरोकेमिकल इंडस्ट्रीज। दूसरा है डाइवर्स कस्टमर बेस अक्रॉस हाई ग्रोथ सेक्टर्स, रिवर्स्ड बिजनेस मॉडल, मिनिमाइजिंग ऑपरेशनल रिस्क, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट विद प्रूवन इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज। और आइए देखते हैं रिस्क क्या है। डिपेंडेंस ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज लाइक सेमीकंडक्टर एंड ऑटोमोटिव। तो ये सेमीकंडक्टर भी बनाती है और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड भी इनका कुछ काम है। एक्सपोजर टू रॉ मटेरियल एंड प्राइस फ्लक्चुएशन, और हाई कंपटीशन है इनका। आपने देखा ही है कि इनके पीयर ग्रुप में एसआरएफ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल एंड नवीन फ्लोरोइन जैसी कंपनियां भी इस सेक्टर में हैं। चलिए जीएमपी की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जीएमपी जो है वो 48 रुपीज़ का चल रहा है, और जो लिस्टिंग होने वाली है वो 138 रुपये के ऊपर इसकी लिस्टिंग होगी, और जो आपको गेन मिलेगा वो 53% से ज़्यादा का गेन आपको मिल सकता है। आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो अब पूरा एनालिसिस करने के बाद मुझे क्लियर कट मैं इस बात पे पहुंच रहा हूं, क्लियर कट कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूं कि इस आईपीओ में आपको ज़रूर पैसा लगाना चाहिए। और मंडे का टाइम है, मंडे को आप अर्ली मॉर्निंग में ही इसमें पैसा लगाएं। आपका मिनिमम जो प्रॉफिट होगा वो 50% का लिस्टिंग गेन होगा। आप प्री ऑर्डर भी डाल सकते हैं, प्री ऑर्डर डाल करके आप अपने पैसे को 50% गेन दे पाएंगे। तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। मेरा व्यू है कि आप इसमें अप्लाई कीजिए और प्रॉफिट बुक कीजिए। थैंक यू।